स्टीरिलाइजेशन होता है किल ऑफ जर्म्स फ्रॉम प्रोडक्ट एंड इन प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट्स के ऊपर से या दवाई के अंदर से जो है वो जरासीम को ख़त्म करना जो है वो स्टीरिलाइजेशन है। उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से हम ख़त्म कर सकते हैं, मार सकते हैं जरासीम को। तो उसके हमारे पास 3 तरीके दिए हुए हैं, फ़िज़िकल मेथड, केमिकल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। 3 तरीके हैं, फ़िज़िकल मेथड, केमिकल और मैकेनिकल। फ़िज़िकल को हम पहले डिस्क्राइब करेंगे, बाद में केमिकल को, उसके बाद मैकेनिकल को। फ़िज़िकल मेथड को हम आज जो है वो फ़िज़िकल मेथड को ही मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है और काफ़ी ये मुश्किल भी है, तो ध्यान से इसको देखना। फ़िज़िकल मेथड के पहले, फ़िज़िकल मेथड के आगे 3 तरीके हैं, 3 है या ज़्यादा? 2 मिनट ज़रा। हाँ, फ़िज़िकल मेथड के वो कह रहा है कि 3 तरीके हैं, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और रेडिएशंस। ठीक है, ड्राई हीट यानी कि ड्राई हीट, खुश्क जो है वो पानी के बगैर जो है हीट को, वो हीट जो है वो मशीन के ज़रिए से मारता है उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, और जरासीम जो है वो मरते जाते हैं। इसके बेनिफिट और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ये है कि ये लॉन्ग टाइम इसमें रिक्वायर है, यानी कि ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, हॉट एयर ओवन, इसमें हॉट एयर ओवन चाहिए, हॉट एयर ओवन यूज़ होता है ड्राई हीट में। उसके अलावा इसको टेम्परेचर और टाइम कितना चाहिए? 160 डिग्री सेल्सियस और 320 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, 1 घंटा या 2 घंटा इसको चाहिए, फिर जरासीम जो है वो किल होते हैं। उसके अलावा अगर अनरैप यानी कि ढका नहीं हुआ वो प्रोडक्ट, तो उसके लिए 6 मिनट 19 सेल्सियस 374 फ़ारेनहाइट। उसके अलावा 12 मिनट फॉर रैप्ड यानी कि ढके हुए, ना ढका और ढके हुए के लिए 12 मिनट और 19 डिग्री सेल्सियस 374 फ़ारेनहाइट चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर और टाइम। उसके अलावा ये जो ड्राई हीट है वो कहता है कि यूज्ड ऑन पाउडर एंड हीट स्टेबल, पाउडर्स के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे मैकेनिज़्म मेथड्स जो हैं वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज, वो हम इनके साथ कंपैरिजन करके हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसका पहले तीनों का कंपैरिजन करते हैं। पहले अब मॉइस्ट हीट को हम करते हैं, इसमें लो टेम्परेचर और लो टाइम चाहिए। मैकेनिज़्म इसका आगे स्टार्ट हो जाता है, और वो मैकेनिज़्म और नीचे वाला टॉपिक हम उसके साथ तीनों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। उसके बाद रेडिएशन क्या है? आल्सो कॉल्ड कूल स्टीरिलाइजेशन, इसको कूल स्टीरिलाइजेशन भी कहते हैं रेडिएशन को। और इसके आगे मैकेनिज़्म और मेथड्स वगैरह आ जाते हैं, वो हम कंपैरिजन, मैंने आपको पहले बताया, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। तो कंपैरिजन करते हैं अब। मैकेनिज़्म इसका क्या? किल बैक्टीरिया बाय ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन से, ड्राई हीट जो है वो ऑक्सीडेशन से किल करता है। मॉइस्ट हीट जो है वो डी नेचर एंड कोएगुलेशन, उनको बेअसर कर देता है जरासीम्स को और जमा देता है, कोएगुलेशन करता है तो पोटेंशियल जर्म, और उनकी ताकत को ख़त्म कर देता है। उसके अलावा रेडिएशन क्या करती है? चेंज केमिकल इन जर्म एंड बाय रेडिएशन एंड मेक न्यू कंपाउंड काज किल जर्म, उनमें से कह रहा है कि केमिकल को चेंज कर देता है, यानी जरासीम जुज़वी मादा ख़त्म कर देना और वो बाहर असर ना करे, बेअसर हो जाए। रेडिएशन डिस्ट्रॉय स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, वो उसका स्ट्रक्चर रेडिएशन से ख़त्म कर देते हैं। और न्यूक्लियोप्रोटीन काज किल ऑफ जर्म, न्यूक्लियोप्रोटीन से जो है वो जर्म्स को किल करते हैं। आगे इसके मेथड्स कितने हैं? आगे वो कह रहा है कि ड्राई हीट्स के भी आगे टाइप्स और मेथड्स है, उसमें वो कह रहा है फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन और इंसिनरेशन, 3 मेथड इसके हैं। मॉइस्ट हीट के कितने मेथड हैं? वो कह रहा है कि ऑटोक्लेविंग, हीट विद बैक्टीरियोसाइड्स जो है वो केमिकल्स होते हैं, हीट विद बॉइल्ड वाटर एंड टेंडलाइजेशन जो है वो इसका मेथड है। अगर रेडिएशन के कितने मेथड वो बता रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम, एक्सरे, गामा रेज एंड सब अटोमिक पार्टिकल्स, इसके ये मेथड्स हैं। आगे वो कहता है कि ड्राई हीट के फ़ायदे के एडवांटेज, यूज़ इन टू मॉइस्चर डिस्ट्रॉय सब्सटेंस, यानी कि इसका फ़ायदा ये है कि जो मॉइस्चर में तबाह हो जाते हैं उन सब्सटेंस को, यानी कि पाउडर अगर उसमें पानी डालेंगे तो वो तबाह हो जाएंगे, इसलिए मॉइस्चर से जो तबाह होते हैं उनको इसमें स्टीरिलाइज कर सकते हैं ड्राई हीट से। ग्लासवेयर्स, पिप्टाइड्स और फ्लास्क ट्यूब्स को इससे स्टीरिलाइज कर सकते हैं।
लेस डैमेज मटेरियल एंड ग्लैड इक्विपमेंट और डैमेज मटेरियल जो हो नहीं होते उनको हम इससे कर सकते हैं। जो डैमेज नहीं होते और इक्विपमेंट आलात होते हैं उनको इनसे स्टीराइल करते हैं, इसके ये बेनिफिट है। इसके अलावा मॉइस्ट हीट के बेनिफिट्स जो है वो मोर एफिशिएंट के लिए जरासीम को अच्छी तरह किल करता है। टेम्परेचर आर स्टीराइल एम्पाउलीज इसमें होती है। सिरिंजेस आर डिजर्ट एंड सर्जिकल ड्रेस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर स्टीराइल, इसमें ये चीज़ें स्टीराइल होती हैं और इसके फ़ायदे हैं ये। उसके अलावा रेडिएशंस जो एडवांटेज ऑफ रेडिएशंस का आगे वो फ़ायदा क्या बता रहा है। प्रीसेंस फूड को ये बचाती है। स्टीराइल वैक्सीन को स्टीराइल कर सकते हैं। नो एसेप्टिक हैंडलिंग, यानी कि हाथों के जलने का डर, इससे हाथों के जलने का डर नहीं होता, यानी कि हाथों पे लग जाए तो ये हाथ ख़राब नहीं होते, इससे केमिकल्स नहीं है ये। आगे हम डिसएडवांटेजेस इनके पढ़ेंगे। डिसएडवांटेजेस कौन से हैं, तो वो कहते हैं कि यानी कि जो थर्मोलेबाइल हैं, जो ज़्यादा हीट से तबाह हो जाते हैं उनको इसमें नहीं कर सकते स्टीराइल, और वोलेटाइल जो हवा में उड़ सकते हैं उनको नहीं करते। लार्ज टेम्परेचर एंड टाइम, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और टाइम चाहिए। नो यूज़ फॉर सर्जिकल ड्रेस इससे जो है वो जल जाएंगे, इसलिए वो नहीं करते यूज़। थर्मोलेबाइल एंड ऑइंटमेंट्स आर कैन नॉट बी स्टीराइल, थर्मोलेबाइल इसमें भी और इसमें भी नहीं होते, ऑइंटमेंट्स भी नहीं इसमें, यानी कि क्रीमें वगैरह भी मोस्ट हीट से नहीं करते स्टीराइल। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है हाई कॉस्ट, ये बहुत महंगी हैं। हार्मफुल फॉर पर्सनस इंसानों के लिए जो है वो नुकसानदाह भी हो सकती हैं। रेडिएशन डैमेज भी कर सकती हैं इंसान के कलर एंड स्टेबिलिटी एंड टेक्सचर तरकीब, ये जो है वो प्रोडक्ट की कलर, उसकी स्टेबिलिटी और उसके टेक्सचर, उसकी तरकीब, जो चीज़ें उसमें उनको ख़राब कर सकती हैं रेडिएशंस।